हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे रिसर्च रिपोर्ट, अनुसंधान रिपोर्ट। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि रिसर्च रिपोर्ट से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट आता है इसका मीनिंग, नेक्स्ट है पर्पस, फीचर्स, फॉर्मेट, इंपॉर्टेंस, प्रोसेस, गाइडलाइंस और प्रिकॉशन। इन सभी को डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करके आप मार्केटिंग रिसर्च की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर आप मार्केटिंग रिसर्च से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखेंगे। और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि आउटलाइंस को फॉलो किया जाता है, जिसमें डेटा होता है जिसको कि हम प्रोसेस करते हैं, फाइंड करते हैं। एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन होता है। हमने किसी भी चीज़ के बारे में स्टडी की है, इन्वेस्टिगेशन किया है, तो उसकी पूरी रिपोर्ट हम रिसर्च रिपोर्ट के अंदर लिखते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कि फर्स्ट हैंड अकाउंट होता है रिसर्च प्रोसेस का। इस डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो आपको एक्यूरेटली सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, मतलब क्या पूरी रिसर्च में हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर होती है। तो रिसर्च रिपोर्ट में समरी होती है रिसर्च रिपोर्ट की, जो कि क्लियरली हाईलाइट करता है कि क्या फाइंडिंग्स हुई है, क्या रिकमेंडेशन है और क्या अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन होती है। तो एक अच्छी रिसर्च रिपोर्ट आपको सही तरीके से किसी भी एरिया के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर और रिपोर्ट के अंदर ये अच्छी तरीके से लिखा हुआ होता है। तो रिसर्च रिपोर्ट एक रिपोर्ट होती है जिसमें कि जो भी हमने रिसर्च की उसके बारे में रिटर्न में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। नेक्स्ट आता है कि क्या पर्पस होता है रिसर्च रिपोर्ट का। फर्स्ट आता है कि आप प्रेजेंट इन कॉन्फ्रेंस, कि आप रिसर्च रिपोर्ट को कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं जर्नल्स या आर्टिकल्स में। आप इसको फाइनेंशियली किसी भी चीज के लिए इनका यूज कर सकते हैं और ये हेल्प करता है कि कैसे आप इन रिसर्च रिपोर्ट को क्लिनिकल प्रैक्टिस में, एजुकेशन में या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आता है कि क्या फीचर्स होते हैं रिसर्च रिपोर्ट के। तो ये एक डिटेल प्रेजेंटेशन होता है रिसर्च की प्रोसेस का, जो भी हमने फाइंड आउट किया है। तो इसमें इंक्लूड होते हैं टेबल, ग्राफ्स, जो कि सारी इंफॉर्मेशन या डेटा प्रोवाइड करते हैं। इसको लिखने के लिए फॉर्मल लैंग्वेज का यूज किया जाता है। जो रिसर्च रिपोर्ट होती है यूजली थर्ड पर्सन द्वारा लिखी जाती है और ये फॉर्मली स्ट्रक्चर होता है जिसमें हेडिंग्स होती है, सब हेडिंग्स या सेक्शंस होते हैं, बुलेट पॉइंट्स होते हैं। तो आपको रिसर्च रिपोर्ट प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट मिलती है जिसमें कि आपको सारी इंफॉर्मेशन या सारे डेटा अवेलेबल मिलते हैं। नेक्स्ट आता है, इसमें इंक्लूड्स होता है रिकमेंडेशन फॉर फ्यूचर एक्शन, कि आपको इन फ्यूचर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक से रिलेटेड क्या स्टडी करनी चाहिए या क्या फाइंड आउट करना चाहिए, उसके बारे में भी आपको इसमें बताया जाता है। नेक्स्ट आता है कि क्या इंपॉर्टेंस होते हैं रिसर्च रिपोर्ट के। तो फर्स्ट आता है नॉलेज ट्रांसफर, कि जो हमने रिसर्च में देखा है, जितना भी नॉलेज हमको मिला है, वो सब हम रिसर्च रिपोर्ट में डाल सके और लिख सके, ताकि जो भी नेक्स्ट रिसर्च करने वाला है या पर्टिकुलरली अगर वो प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई होता है तो वो सारे पॉसिबल नॉलेज को हम ट्रांसफ़र कर सकें। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉलेज गैप, कि रिसर्च रिपोर्ट आपको बताता है कि क्या नॉलेज की गैप है, मतलब किन चीज़ों के बारे में आपको जानना चाहिए, किन चीज़ों पे इंक्वायरी करनी चाहिए जो कि अभी तक नहीं हुई है। तो आपको उस गैप को देखना है कि कौन सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है या फिर किन चीज़ों के बारे में लोगों को और जानना है, उससे रिलेटेड आप रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं। नेक्स्ट आता है कि जो मार्केट रिसर्च होता है, रिसर्च रिपोर्ट हमको हेल्प करता है कि कैसे मार्केट में कस्टमर्स की क्या नीड है, चीज़ों के बारे में हमको मार्केट की समझना चाहिए ताकि हम मार्केट में ग्रो कर सके। तो उन सारी चीज़ों के बारे में जानने में हमको रिसर्च रिपोर्ट बहुत हेल्प करती है। ये आपको अलाउ करता है कि जो भी डेटा प्रेजेंट है उसको आप कैसे प्रिसाइज और कॉन्साइज मैनर में उसका यूज़ कर सकते हैं। और टाइम इफिशिएंट और प्रैक्टिकल होती है, कि जो भी रिसर्च रिपोर्ट है इसमें आपको डिटेल में फाइंड आउट नहीं करना है कि क्या लोगों ने काम किया। आप इजीली इसमें देख सकते हैं कि क्या रिसर्च का रिपोर्ट है और आप वो रिपोर्ट स्टेक होल्डर्स को भी शेयर कर सकते हैं ईमेल के थ्रू, अगर आपको कंपनी के बारे में कुछ बताना है तो। नेक्स्ट आता है क्या डिफरेंट स्टेप्स होती है रिसर्च रिपोर्ट की राइटिंग की। तो यूजली इसमें 6 स्टेप्स होती है। तो फर्स्ट है लॉजिकल एनालिसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल आउटलाइंस, नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ द रफ ड्राफ्ट, फोर्थ आता है री राइटिंग एंड पॉलिशिंग,
फिफ्थ आता है प्रिपरेशन द फाइनल बिब्लियोग्राफी और सिक्स्थ है राइटिंग अ फाइनल रिपोर्ट। अब हम इन सभी को डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट आता है कि हम लॉजिकल एनालिसिस करते हैं किसी भी सब्जेक्ट मैटर के बारे में। ये फर्स्ट स्टेप होती है कि आप किसी भी सब्जेक्ट पे इन्वेस्टिगेशन करने से पहले आप उसको समझते हैं, फिर आप फाइनल आउटलाइंस को प्रिपेयर करते हैं। आपका क्या फ्रेमवर्क है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप उसको कंस्ट्रक्शन करते हैं कि आपको किन किन टॉपिक्स को ध्यान में रखना है, किन से रिलेटेड रिसर्च करनी है, कौन सा आपका फोकस होगा। नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ रफ ड्राफ्ट। जो भी रिसर्च है वो प्रिपेयर करता है रफ ड्राफ्ट को कि रिसर्च वर्क में क्या क्या चीज़ें हुई है पेन पेपर के थ्रू। वो एग्जामाइन करता है सारे मूवमेंट को, देखता है कौन से क्रिटिकल्स मूवमेंट है जो कि उसको डालना है, तो वो एक फाइनली रफ ड्राफ्ट बनाता है। फिर नेक्स्ट आता है रीराइट एंड पॉलिशिंग। वो केयरफुली रिवाइज करता है कि क्या डिफरेंट चीज़ें हैं, कौन से चीज़ों को उसको रिपोर्ट में डालना है, कौन सी चीज़ों को नहीं डालना है, और क्या चीज़ें उसकी रिपोर्ट की वीकनेस है उसको वो चेक करता है ताकि वो सुधार सके, और क्या लॉजिकल डेवलपमेंट करना है उसको प्रेजेंटेशन में, वो चीज़ें भी वो करता है। नेक्स्ट आता है प्रिपेयरिंग द फाइनल बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी लिस्ट ऑफ बुक्स होती है जो कि आपने रिसर्च करते टाइम पे यूज़ की होगी, तो आप उनका लास्ट में रेफरेंस देते हैं रिपोर्ट में कि क्या क्या चीज़ें आपने उन रिसर्च या उन बुक्स की लिस्ट में से आपने उठाई है। तो रिसर्चर और कंसल्टेंट उन चीज़ों को डालते हैं, उसमें अरेंज करते हैं अल्फ़ाबेटिकली। डिवाइड होता है ये 2 पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट का कंटेंट होता है नेम, बुक और पैम्पलेट। फिर सेकेंड पार्ट में आप लिखते हैं मैगजीन का नेम, न्यूज़पेपर का कौन सा आर्टिकल, पेज नंबर, या अगर कुछ बुक है तो उसका कौन सा एडिशन, वॉल्यूम। तो इसमें आप पूरी तरीके से मेंशन करते हैं कि कहाँ से वो रिपोर्ट लिए। फिर नेक्स्ट आता है राइटिंग द फाइनल रिपोर्ट। यहाँ पे फाइनल रिपोर्ट लिखते हैं कि क्या आपका स्टाइल होगा, कौन सी लैंग्वेज का आप यूज़ करें, मतलब सिंपल से सिंपल लैंग्वेज का आपको यूज़ करके रिसर्च की रिपोर्ट करिए। जो चीज़ें डिफ़िकल्ट है, टर्मिनोलॉजी या फिर कुछ टेक्निकल वर्ड्स है, उनको आपको रिसर्च रिपोर्ट में नहीं डालना है। नेक्स्ट आता है कि क्या गाइडलाइंस हमको ध्यान में रखनी जब भी हम रिसर्च की रिपोर्ट लिखते हैं। तो फर्स्ट आता है कि बी ऑब्जेक्टिव, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव उसी से रिलेटेड हम रिसर्च रिपोर्ट में लिखे। मिनिमाइज करें टेक्निकल लैंग्वेज को, कम से कम हमको यूज़ करना है, और प्रेजेंट टेंस और एक्टिव वॉइस का यूज़ करना है। डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखना है। रिवाइज और रीराइट करना है कि आप सही रिपोर्ट को लिखें। यूज़ करना है विजुअल एड्स को, मतलब आप टेबल ग्राफ्स का यूज़ करें ताकि लोगों को जो डेटा है वो अट्रैक्टिव दिखे और उनको एक बार में समझ में आ जाए। जो रिपोर्ट होती है वो ओरिजिनल लेआउट को शो करे कि जो भी चीज़ें ओरिजिनली हुई है आप उन्हीं को दिखाते हैं। ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो भी चीज़ें आपने फाइंड आउट की है वो उस रिपोर्ट में अवेलेबल होना चाहिए। ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। लॉजिकली आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के बारे में एनालिसिस करके उस रिपोर्ट में लिखते हैं, और जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर रही है वो भी उसमें मेंशन होना चाहिए कि उसने किस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, कैसे आप उसको प्रिपेयर करते हैं, कैसे एंड करते हैं। जो भी रिपोर्ट है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। जो भी रिसर्च की रिपोर्ट है उसका अपीयरेंस नीट एंड क्लीन होना चाहिए। टाइप और प्रिंट जो भी है वो सब साफ सुथरा होना चाहिए ताकि देख के इफेक्टिव लगे और लोगों को इंटरेस्ट आए उसको पढ़ने के लिए। जो भी पॉलिसीज एम्प्लीकेशन होती है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड वो भी उसके अंदर कंसीडर होना चाहिए। अपेंडिसेस की लिस्ट होना चाहिए कि कुछ टेक्निकल डेटा या रिपोर्ट्स है तो, और बिब्लियोग्राफी होना चाहिए कि कौन से सोर्सेज से आपने उस रिपोर्ट को बनाया है। तो एक अच्छी रिपोर्ट के अंदर ये सारी गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना होता है। नेक्स्ट आता है प्रिकॉशंस। जब भी आप रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं तो आपको कुछ सावधानियां रखनी होती है। तो फर्स्ट आता है जो भी रिसर्च रिपोर्ट है उसका लॉन्ग कवर सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, शॉर्ट इनफ होना चाहिए कि ताकि आप लोगों के इंटरेस्ट को मेंटेन रख सके। जो भी रिपोर्ट है वो डल नहीं होनी चाहिए ताकि रीडर का इंटरेस्ट खराब करे। एब्स्ट्रैक्ट टर्मिनोलॉजी और टेक्निकल लैंग्वेज का यूज़ नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट जो है वो रेडी होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए कि उसमें आपने क्या फाइंड आउट किया स्टडी में वो मेंशन होना चाहिए। जो भी लेआउट है रिसर्च रिपोर्ट का वो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग या रिसर्च प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और जो भी रिपोर्ट है वो ओरिजिनल होना चाहिए उसके नेचर से। नेक्स्ट आता है रिसर्च रिपोर्ट का फॉर्मेट या बोला जाता है स्ट्रक्चर। जो भी रिसर्च रिपोर्ट बनती है मेनली उसमें 3 सेक्शन होते हैं। इंट्रोडक्टरी, सेकेंड आता है मेन बॉडी, और लास्ट आता है रेफरेंस सेक्शन। तो जो हमारा इंट्रोडक्टरी सेक्शन होता है उसमें हम लिखते हैं टाइटल पेज, मतलब रिपोर्ट किस बारे में, एक्नॉलेजमेंट, टेबल ऑफ कंटेंट, लिस्ट ऑफ टेबल, लिस्ट ऑफ फिगर्स और एब्स्ट्रैक्ट।
वहीं सेकंड पार्ट आता है हमारा बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, जिसमें होता है इंट्रोडक्शन, जिसमें हम स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम देते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम, क्या पर्पस है, हाइपोथेसिस, एजम्पशन, क्या लिमिटेशंस है, और अगर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है तो हम उनको डिफाइन करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है, इसमें हम लिखते हैं लिटरेचर रिव्यू। फिर आता है डिजाइनिंग ऑफ द स्टडी, तो रिसर्च में आपने कौन सी रिसर्च डिजाइन का यूज किया है, सोर्सेस ऑफ डेटा का यूज किया है, कौन सी सैम्पलिंग प्रोसीजर का यूज किया है, कौन सी मेथड से आपने डेटा को गैदर किया और क्या स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट्स है। नेक्स्ट आता है एनालिसिस ऑफ डेटा, जिसमें होता है हमारे टेबल और फिगर्स। फिर आता है रिजल्ट एंड डिक्लेरेशन, जिसमें होता है कि हमने क्या मेजर फाइंडिंग्स किए हैं, जो भी हमारी हाइपोथेसिस थी वो रिजेक्ट हुई है या फिर एक्सेप्ट हुई है। फिर नेक्स्ट आता है समरी एंड कंक्लूजन, जिसमें कंक्लूजन होता है और रिकमेंडेशन होता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। लास्ट आता है रेफरेंस सेक्शन, जिसमें हम लिखते हैं रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी, और लास्ट में अपेंडिक्स। तो रिसर्च रिपोर्ट के फॉर्मेट में ये 3 पार्ट्स होते हैं जिनको कि हम लिखते हैं रिसर्च रिपोर्ट के अंदर। तो रिसर्च रिपोर्ट के इस वीडियो में आपने पढ़ा कि इसका क्या मीनिंग होता है, इसका पर्पस, फीचर, फॉर्मेट, इंपॉर्टेंस, प्रोसेस, गाइडलाइंस और प्रिकॉशन। फॉर्मेट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट डिटेल में वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।